मैं लुब्बा मिर्ज़ा हूँ और ये वो सब कुछ जो आपको डायबिटीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है का प्रोग्राम है। आज हम आपको इंसुलिन के बारे में सिखाएंगे। इंसुलिन क्या है, उसकी कौन सी किस्में हैं और इंसुलिन देने के कौन कौन से डिवाइसेस हैं और इंसुलिन को दुरुस्त तरीके से कैसे ड्रॉ और इंजेक्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं इंसुलिन से। इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन वो कीमियाई मादे या केमिकल्स होते हैं जो जिस्म के एक हिस्से से निकल के दूसरे हिस्सों पर असर डालते हैं। चूँकि इंसुलिन पेंक्रियास या लबलबे से बनती है और ये खुलियों में ग्लूकोज को दाखिल होने में मदद देती है, इसलिए इसको भी हार्मोन्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इंसुलिन की कई किस्में हैं, लंबे अरसे की इंसुलिन, छोटे अरसे की इंसुलिन। तो आपको जैसे भी आपके डॉक्टर ने इंसुलिन प्रिस्क्राइब की है उसको दुरुस्त तरीके से लें और हमेशा इंसुलिन ड्रॉ करने से पहले देख लें कि कौन सी इंसुलिन की शीशी है। जैसे कि ये ह्यूमोलॉग मिक्स 75-25 है। इसका मतलब है कि इसका 75% हिस्सा NPH या दरमियाने अरसे तक काम करने वाली इंसुलिन और 25% हिस्सा छोटे अरसे तक काम करने वाली इंसुलिन है। छोटे अरसे तक काम करने वाली इंसुलिन जल्दी से पीक पर पहुंचती है अपनी चौटाई पर और ग्लूकोज को खुलियों के अंदर दाखिल होने में मदद देती है, जैसे कि खाने के बाद। तो इस इंसुलिन को उस वक्त ही लेना चाहिए जब आप खाना खाने वाले हों। और जो लंबे अरसे की इंसुलिन है वो सिर्फ एक बुनियाद फराहम करती है और उसका खाने से इतना ताल्लुक़ नहीं होता जितना कि छोटे अरसे की इंसुलिन का होता है। और इंसुलिन देने के लिए सिरिंजेस मौजूद हैं। आपको 3 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होगी: सिरिंजेस, इंसुलिन और अल्कोहल वाइप्स। अल्कोहल वाइप्स से आप इंसुलिन की बोतल को साफ़ करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा। अगर नई खोली है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि इंसुलिन की बोतल में तकरीबन इस शीशी में तकरीबन 1000 यूनिट मौजूद हैं, तो ये काफ़ी दिन तक चलेगी, तकरीबन 1 महीने। डिपेंड करता है कि पेशेंट की डोज कितनी है। अगर ज़्यादा डोज लेते हैं तो ये जल्दी भी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा इंसुलिन पहले से भरे हुए पेन्स की शक्ल में भी आती है और हम आपको आज ये भी बताएंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो शुरू करते हैं पहले इंसुलिन सिरिंजेस के साथ। इंसुलिन सिरिंजेस कई डिफरेंट साइजेस में आती हैं: 30 यूनिट्स, 50 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स। इंसुलिन को डिल्यूट किया जाता है। 1 ml के अंदर 100 यूनिट्स होते हैं और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़े उनके लिए 5 गुना कॉन्सेंट्रेटेड इंसुलिन भी मिलती है, लेकिन वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं की जाती। जो अमूमन बाहर बाज़ार में मिलती हैं फार्मेसीज़ में वो U100 ही होती हैं, यानी कि 1 ml में 100 यूनिट्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी डोसेज कितनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ जो है वो 10 यूनिट्स NPH या लेट्स से मिक्स, बिकॉज वी हैव अ मिक्स इंसुलिन हियर। अगर कोई मरीज़ 10 यूनिट्स मिक्स इंसुलिन इस्तेमाल करता है दिन में एक दफ़ा, तो उसको 30 cc की सिरिंज यूज़ करनी चाहिए जिसमें उसकी इंसुलिन पूरी आ जाएगी, सिर्फ 10 यूनिट्स। और अगर कोई मरीज़ 50 यूनिट्स इस्तेमाल करता है तो ये सिरिंज उसके लिए बहुत छोटी पड़ेगी, तो उसको 50 यूनिट्स की या 100 यूनिट्स की सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। तो आप सिरिंज को ओपन करें और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ करने से पहले सारे मरीज़ों को अपने हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए साबुन से, झाग बनाकर अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसकी सुई के ऊपर से ढक्कन उतारें और क्योंकि 10 यूनिट्स आपको ड्रॉ करने हैं तो 10 यूनिट्स तक इसमें हवा भर लें। और ये हवा भरने के बाद आप ये इंसुलिन की शीशी लें और इसको आपने अल्कोहल वाइप से पहले ऊपर से साफ़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है अगर पहले से इस्तेमाल की हुई है। इसको अपसाइड डाउन करें और इंसुलिन को मिक्स करने के लिए, इंसुलिन को इस्तेमाल करने से पहले उसको दोनों हथेलियों के बीच में रखकर रोल करना चाहिए। उसको कभी भी ऐसे झटके नहीं देना चाहिए वरना इसमें बुलबुले बन जाते हैं। अगर हवा के बुलबुले बन जाएं तो डोसेज में फ़र्क पड़ सकता है।
और इसमें हवा इसलिए भरी है ताकि वो हवा हम इस शीशी में डालेंगे तो इंसुलिन को ड्रॉ करने में आसानी होगी। इसको उल्टा कर दें, रबर के अंदर से अंदर गए, इस हवा को अंदर इंजेक्ट किया, 10 यूनिट्स आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ किया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये प्लास्टिक का पैड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, और आप किसी भी फ्रूट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिल्द के जिस भी हिस्से में इंसुलिन देनी है, इंसुलिन कहाँ कहाँ दी जा सकती है, वो आप अम्बिलिकस या नाफ के दोनों साइडों में दे सकते हैं, बाजू के पिछले हिस्से में और रान के ऊपर वाले हिस्से में या पीछे भी इंसुलिन दी जा सकती है। और इसको हमेशा 45 डिग्रीज़ एंगल पे रखना चाहिए। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो ऐसे सीधा दिया जाता है, लेकिन चूँकि ये जिल्द के निचले हिस्से में देनी होती है इसलिए इसको 45 डिग्री के ज़ाविये पे रखा जाता है ऐसे। उसके बाद आराम से पुश करें और निकाल लें। अगर रुई की ज़रूरत पड़े तो वो भी अपने साथ रखें। और सुई को इस्तेमाल करने के बाद रिकैप नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर किसी और ने इस्तेमाल की हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है। और इनको डिस्कार्ड करने के लिए ख़ासकर प्लास्टिक के बैग आते हैं, अगर आपके पास वो मौजूद नहीं तो एक खाली दूध की प्लास्टिक बोतल भी आप धोकर साफ़ करके एक तरफ रख लें और ये सिरिंजेस उसमें आप डालते जाएं। और जब वो भर जाए तो उसका ढक्कन अच्छी तरह मजबूती से बंद करके और उसको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि प्री फिल्ड इंसुलिन पेन्स क्या होते हैं। ये मरीज़ों की आसानी के लिए बनाए गए हैं और इनमें इंसुलिन पहले से भरी होती है। जैसा कि पहले भी कहा गया, इंसुलिन लेने से पहले हमेशा आप ये गौर कर लें, देख लें कि ये कौन सी तरह की इंसुलिन है, लंबे अरसे की, छोटे अरसे की, कौन सी किस वक्त लेनी चाहिए, कौन सी खाने से पहले, और अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो छोटे अरसे की इंसुलिन लेना ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि उससे आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो पहले ज़माने में जब इंसुलिन नई ईजाद हुई 1921 में, डॉक्टर बेस्ट और बेंटिंग ने जब उसको ईजाद किया और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, तो उस ज़माने में इंसुलिन की सिरिंजेस जो थी वो शीशे की बनी होती थी और सुई भी काफ़ी बड़ी होती थी जिसको देने में मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो अभी तक काफ़ी लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि सुइयाँ जो हैं वो उनसे वो बहुत घबराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंसुलिन की आजकल जो सुइयाँ दस्तयाब हैं वो कितनी छोटी हैं, और स्पेशली ये जो पेन के साथ नीडल आती है ये तो बिल्कुल इतनी बारीक है जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो। तो ये पेन नीडल का आपने कवर उतारा, उसके बाद इसको इसके ऊपर लगाया, स्क्रू ऑन करके कवर उतार दिया। ये छोटा सा प्लास्टिक का भी कवर है, ये उतार दिया आपने, और ये बिल्कुल बारीक सुई है 32 गेज की। और गेज एक यूनिट है जिससे हम नापते हैं कि सुई की मोटाई कितनी है, थिकनेस उसकी कितनी है। और इंसुलिन पेन के पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2। इससे आप नापेंगे कि इंसुलिन की कितनी डोज ली जाए। चूँकि ये मरीज़ इंसुलिन के 10 यूनिट लेते हैं दिन में एक दफ़ा, तो हम इसको डायल करेंगे नंबर 10 तक, ये नंबर 10। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिरिंज को यूज़ करके इंजेक्ट किया था, ऐसे ही पेन से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और इसको इंजेक्ट करने के बाद वापस उतार कर नीडल को और सही तरीके से ठिकाने लगाएं और इस पे पेन के ऊपर वापस ढक्कन लगाकर इसको अच्छी जगह स्टोर करें। इंसुलिन जब तक खोली नहीं हो तब तक आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इंसुलिन को खोल लें तो बाहर रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है। बस ये कोशिश करें कि वो इतनी गर्म जगह पर ना हो कि पक जाए, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन जो है वो गर्मी में कोएगुलेट हो जाता है, जैसे अंडा पक जाता है।
वो तो खैर एक एक्सट्रीम मिसाल है, लेकिन उससे आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा होने से किस तरह ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इंसुलिन प्रोटीन होने की वजह से मुंह से नहीं ली जा सकती, इसको इंजेक्ट करना ही ज़रूरी है। और ये जैसे कि यहाँ पे एक ऑरेंज और केला है, आप घर पर इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना आप ज़्यादा इंसुलिन के बारे में सीखेंगे उतना ही आपके दिल में से उसका डर और खौफ दूर होगा और अपना इलाज अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर भेजिए और विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।